मेहनत का फल। एक गांव में दो मित्र मुकुल और सोहन रहते थे। मुकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदा, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन मुकुल कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा खासा पैसा मिल गया। घर आकर सोहन ने मुकुल से कहा, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर मुकुल बोला, नहीं सोहन, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमारी अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो इस धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की बात सुन ली और एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकर मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकर अलग करके लाने हैं। तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकर को अलग किया, लेकिन मुकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकर अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकर अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। मुकुल वैसे की वैसी बोरी ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने मुकुल को कहा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकर वैसे की वैसे ही थे। मुखिया ने मुकुल से कहा, भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। मुखिया ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दे दिया। इसके बाद मुकुल भी सोहन की तरह खेत में काम करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए।